मेरा मार्ग सुगठित है और मेरा मार्ग चलता है। ये दिमाग आपके पास नहीं चलता, उसी के पास चलता है। जो भी हो, हम उसके किए हुए इस कार्य को हम अगर बचपना समझे तो भी ठीक है। अब माँ है, बच्चा कुछ भी करे उसके बारे में मान्यता तो देनी पड़ती है, करता है, कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो उसकी बस की बात है। आप महान विद्वान है, ऐसा कार्य मत करो, उसे ही करने दो। रही बात आज मैं जो यह वशिष्ठ योगिनी साधना शिविर किस लिए दिया हूँ, तो कल से आज तक योगिनी एकादशी नाम की एकादशी है, जिसको इस एकादशी को कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार जो पांडुरंग विठल जाने जाते हैं। और इस एकादशी से आने वाली आषाढ़ शुद्ध एकादशी तक जो कार्यक्रम चलता है वो श्री कृष्ण की प्रेरणा से चलता है। विठलेश्वर के पास आप तो सब लोग जानते हैं, हमारे पंढरपुर में विठल भगवान, माता रुक्मिणी, सत्यभामा आदि उनके अलग अलग मंदिर हैं। और इस एकादशी की श्रेष्ठता के बारे में महाराष्ट्र के लोगों को तो उतना बोलने की आवश्यकता नहीं कि उस एकादशी को भगवान श्री कृष्ण क्यों इतनी महत्ता देते हैं। लेकिन इस योगिनी एकादशी को श्री कृष्ण जी के पहले अगर हम जानते हैं तो सतयुग से योगिनियों के बारे में चल रहा है। जब पहली बार सृष्टि हुई तो ब्रह्मा चिंतित थे कि सृष्टि को कैसे करूं। भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि कैसा करना है, क्या करना है। तो शिव और पार्वती दोनों बैठ गए और शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ब्रह्मा नाभि कमल में जाकर बैठ गया है, विष्णु सो गए हैं शेष नाग पर, योग निद्रा में है लक्ष्मी की पाँव। अब अपने दोनों को स्थान कहाँ है, कहाँ से स्थान हम ढूंढे, हमारा स्थान कैसा हो। तो माता पार्वती ने हंसकर कहा, प्रभु आपके लिए तो अब तो लीलाधारी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, एक ऐसी श्रेष्ठ जमीन को या श्रेष्ठ भूमि को मैं निर्माण करता हूँ जिसमें हम बैठ सकें। लेकिन वो भी निर्माण जब शिव जी से ना हो सका तो उन्होंने पार्वती से ही उस शक्ति की प्रार्थना की और कहा कि तुझे ही अभी कुछ करना है जो इसके कारण के लिए। तो माता पार्वती ने कहा कि यह जो जल है इसको घनीभूत करना है, यानी उसको पत्थर बनाना है, तो मेरी शरीर से ऊर्जा निकलनी चाहिए। और उस ऊर्जा निकालने के लिए उन्होंने अपनी आंखें लाल की और शिव जी की तरफ देखा। तो शिव जी के शरीर से एक, क्योंकि हम करते हैं योग कितने प्रकार का होता है, अष्टांग योग, हर एक के शरीर में अष्टांग योग होता है, अष्टांग होते हैं जो योग कारक होते हैं। और शिव जी के उस योग से, अष्टांग योग से एक बड़ा धुआं निकला और वो घोर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। और घोर राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया, इतना बढ़ता गया कि वो पृथ्वी का आवरण बना। तब शिव जी ने देखकर कहा, इसके ऊपर कैसे बैठेंगे। फिर माता पार्वती को कहा कि अब इसको कैसा करना है। तो माता पार्वती ने कहा, अब इसको मैं हमारे बैठने के लायक मैं करती हूँ। और उन्होंने अपने अष्टांगों से योगिनी की सृष्टि की और इसको छोटा करते हुए अपने लिए स्थान बनाया। वही है जहाँ आज हम पृथ्वी पर कैलाश पर्वत देखते हैं, जहाँ उन्होंने आकर ये योगिनी माता पार्वती के शरीर से, अष्टांग से निकले कारण अष्टयोगिनी कहलाती थी और अष्टयोगिनी थी भी। यह सत्ययुग की बात। और सत्ययुग में अष्टयोगिनी को माता पार्वती ने कहा था कि मैं जो भी काम बोलूँ तुम्हें इसको करना ही है। इस पृथ्वी के आदि में ब्रह्मा को जब सृष्टि नहीं हो रही थी, सृष्टि करने के लिए विचार नहीं आ रहा था, तो योगिनियों को भेजा और उनको कहा कि उसमें ब्रह्मा जी को तुम सहायता कर। योगिनियाँ गई और ब्रह्मा जी को उस तंत्र को बताया और जिस तंत्र के कारण पहले सप्तऋषि मानसपुत्र के रूप में जन्म लिए। मानसपुत्रों का जन्म होने के बाद उस मानसपुत्रों को पूरी तपस्या रखो गए। फिर उनके लिए एक सृष्टि करने के लिए किस चीज़ की कमी है, तो उन्हें स्त्री की सृष्टि करने के लिए इन योगिनियों को कहा गया और सप्तऋषियों की पत्नी आए और उन सभी की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ होगी। सत्ययुग की योगिनियों का बात है। इन योगिनियों को रुद्र योगिनी कहा जाता है। उसके बाद
आया सत्य युग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग में इन योगिनियों का काम कुछ था ही नहीं। ये योगिनियाँ ब्रह्मा के पास ही रहती थी और रुद्र के पास ही रहती थी। लेकिन जब तपस्वियों ने तपस्या आरंभ की तो उनको लोगों ने सताना आरंभ किया। तब वो जिस देवता को भी आराधना करते थे, उन देवताओं के यज्ञ करने से पहले उन्होंने कहा कि अपने को सहायता करने के लिए कि यज्ञ की वेदी और यज्ञ का मंडप, यज्ञ का सब कुछ ठीक है, या कौन सर्टिफाई करे, कौन बोले, प्रमाण कौन दे ये यज्ञ की वेदी वगैरह सब करेक्ट हैं और आप भगवान इस यज्ञ में आहुति लेने के लिए आ जाओ, ऐसा कौन कहे, ये विचार करने के लिए फिर उन्होंने कहा कि अष्टयोगिनियों को ब्रह्मा की उत्पत्ति से आया और ब्रह्मा ने उन योगिनियों को कहा कि तुम जाके कभी यज्ञ मंडप में ये देखो कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और हम भगवान का आह्वान, अग्नि देवता के आह्वान से, हम आहुतियों के आह्वान से योगियों का स्थापन कर सकते हैं और ब्रह्मा यज्ञ मंडप ठीक है, यज्ञ मंडप में संविधा आदि सब ठीक है, देवताओं का आह्वान ठीक चल रहा है, पूजा ठीक है। इस बात को प्रामाणिक करने के लिए योगिनियाँ आती थी। और इसलिए हम कभी भी से देखते समय क्या करते हैं कि अष्टदिक्पालकों को, वास्तु पुरुष को, 64 योगियों को और ईशान्य के देव को वहाँ स्थापन करते हैं। 64 योगिनी जब आके बोले, 64 योगिनियाँ हुई कैसे, 8 योगिनियों से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि वो अष्टदिक्पालकों को देखना, आहुतियों को देखना, ईशान्य देव को की सेवा में रहना, वास्तु पुरुष की सेवा में रहना और ब्राह्मणों को बोलना। तो हर एक योगिनी ने अपने अपने शरीर से और 8 योगिनियाँ निकाली, जो 8 और 8 64 के रूप में हो गई, और वो योगिनियाँ अपनी अपनी सेवा कार्य में लग गई। और यज्ञ मंडप को जिस देवताओं का होता था, और यज्ञ बहुत सुंदर रूप से होता था। जब भी हम देखते हैं कि चाहे द्रौपदी की सृष्टि हुई हो, माता सती की सृष्टि हुई हो, ये सब अग्नि से ही सृष्टित हुए। अगर हम कहें कि रामचंद्र जी की सृष्टि हुई, दशरथ जी को पायस के रूप में आए और उस पायस को तीनों माताओं ने ग्रहण किया और राम लक्ष्मण धनुष जी का उनकी उत्पत्ति हुई, वो लोग हुए। तो इस प्रकार यज्ञ में ही देवताओं का आह्वान होता था और देवताएं उत्पत्ति होते थे। ये 64 योगियों का, अब इसलिए यज्ञ मंडप में इन 64 योगियों की स्थापना की जाती है। और वो यज्ञ को प्रामाणिकता से ठीक हो रहा है नहीं ये बोलते थे। ये त्रेता युग की बात। बाद में आए द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आप सब लोग जानते हैं। तो श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, तो श्री कृष्ण जन्म होने से पहले उन्होंने देखा कि इस संसार में पहले जो जिसकी सृष्टि हुई, जो सृष्टि से पहले माता पार्वती को आदि माया कहा जाता था। बाद में जो सृष्टि हुई उसको महामाया कहा गया और श्री कृष्ण के इसमें शक्ति को योग माया कहा गया। इस प्रकार इन मायाओं की पार्वती माता की आदि की सृष्टि हुई और योग माया के रूप में कृष्ण के योग माया के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में। लेकिन आपने देखा है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, श्री कृष्ण ने देखा कि जनता को इतना कष्ट हो रहा है, 64 योगियों को बुलाओ, वस्तुओं को बुलाओ, अग्नि देवता की स्थापना करो, ईशान्य को की स्थापना करो, अग्नि देवता को बुलाओ, पहले देवताओं के आहुतियाँ दो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें ही काम चले जा रहा है और हर एक ये सभी को करते समय महाराज का उस जमाने, पहले जमाने में एक सत्ययुग में 1 लाख वर्ष था। बाद में रामचंद्र जी में 10,000 वर्ष हुआ, कृष्ण के जन्म में 1000 वर्ष आयु हुई मानवता की, मानव की, और आज के कलयुग में 100 वर्ष की आयु। और उस समय में इतनी आयु थी इसलिए तपस्या चलती थी और सब लोग योगी क्रिया करते थे, क्रिया होता था। लेकिन आयु जब घटते गई तो ये सब प्रक्रिया करने के लिए समय लगने लगा। तो कृष्ण ने पहली बार कहा कि आपने देखा है कि उन्होंने वृंदावन में या जब मथुरा में सब लोग इंद्र की पूजा करते थे, तो श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाई और कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गो में 33 कोटि देवता रहते हैं, हम उसकी पूजा कर लेते हैं तो इन सभी की पूजा हो जाती है, आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो। और जब इंद्र की पूजा बंद करवाई तो आपको मालूम है इंद्र ने वर्षा करवाई, फालतू में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उंगली ले उठाया और उन्होंने कहा कि इंद्र, जब ये इंद्र के साथ ही योगिनियाँ देवताओं के साथ रहती थी तो श्री कृष्ण ने बंद करवाया। आप अगर निश्चित रूप से जानते हैं तो शक्ति की पूजा या दूसरे पूजाओं में ही योगिनियों की स्थापना होती है। हम श्री कृष्ण का होम करें, नरसिंह का होम करें, इसमें योगिनियों की स्थापना अलग अलग रूप से, ब्रह्मा की योगिनियाँ अलग है, विष्णु की योगिनियाँ अलग है, रुद्र योगिनियाँ अलग है। और लेकिन श्री कृष्ण का आप श्री कृष्ण मंत्र का कोई जाप करो,
नरसिंह मंत्र का कोई जाप करो विष्णु से संबंधित, तो आप देखते हैं कि इसमें योगिनियों की स्थापना कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि उस योग माया को जो मेरे से पहले पैदा हुई और मैं स्वयं इन योगिनियों को स्थापना मैं करता हूँ। और उन्होंने आपने देखा कि इन योगिनियों को कहा कि तुम्हारी पूजा नहीं, मेरा नाम लिया तो तुम्हारी पूजा हो गई। वो कैसे? तो उन्होंने अष्टभार्याओं को इसके साथ शादी की और चारों युगों में जितने भी योगिनियाँ थी उनको भी बोले कि तुम सब लोग जन्म लेके आ जाओ, मेरा नाम जहाँ लिया जाएगा तुम 64 योगिनी की पूजा हो जाएगी। और वो 16,000 गोपिकाओं में के रूप में आई। 4 युगों से 16,000 को करो 64 योगिनियाँ हुई और वो 64 योगिनियाँ आई। और हम कृष्ण के मंत्र में अगर कभी जानते हैं, कृष्ण का मंत्र लेते हैं क्या, गोपी जन वल्लभ है स्वाहा लेते हैं, एक गोपी जनों का वल्लभ है, ये बोलने से योगिनियों की पूजा हो जाती है। इस तरह योगिनियों की पूजा कृष्ण के जन्म के पश्चात जब भी विष्णु भगवान की पूजा हुई, इन सारी चीज़ों की पूजा हुई, हम देखते हैं कि कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। और अगर हम पूर्ण विष्णु अवतार में देखा जाए तो 64 कलाओं का पुरुष एक श्री कृष्ण ही कहलाता है। श्री कृष्ण को नृत्य आता था, श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने आती थी, श्री कृष्ण रूप बदलता था, श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियों का शादी करना, अष्टभार्याओं को शादी करने वाला था। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, श्री कृष्ण योगीश्वर थे। कोई रामचंद्र जी को योगीश्वर ऐसा नहीं कहा, रामचंद्र एक पत्नीव्रत थे। और परशुराम जी वो भी विष्णु अवतार थे, उनको योगीश्वर किसी ने नहीं कहा। अपना योगेश्वर अवतार हो या ब्रह्मांड का अवतार हो, महा अवतार हो, श्री कृष्ण ने बताया। और रूप बदलने की शक्ति हो या फिर किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग करना हो, वो केवल श्री कृष्ण से साध्य हुआ, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया। और श्री कृष्ण को योगेश्वर कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, आज से इस युग से जो भी मेरे नाम के साथ अष्टभाग्याओं के साथ पूजा करता है या फिर इन 16,000 गोपिकाओं के साथ पूजा करता है, उनके लिए योगिनियाँ काम है। पहले अगर हम ये बात बताया जाए तो योगिनियों का काम क्या था? योगिनियाँ ये थी कि हमारे जीवन में आज तक भी कहा जाता है कि हमारे जीवन में पूर्व जन्म किसी ने शाप दिया हो या किसी ने आशीर्वाद दिया हो, उस आशीर्वाद को या उस शाप को अपने में इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको अपने साथ लेने के लिए योगिनियाँ ही आकर करती है। आपको पता होगा मथुरा में बलराम और श्री कृष्ण जब दोनों भी थे और जरासंध के ऊपर युद्ध को आ गया तो मथुरा के दरवाजे बंद कर दिए और बलराम और श्री कृष्ण ने कहा कि भैया युद्ध तो उनका दुश्मनी हमारे साथ है, लेकिन ये मथुरा के लोग अकारक मारे जाएंगे, फिर इसके लिए कैसा करना है, पहले इन लोगों को यहाँ से निकाल देना है। और एक ही रात में सारे गांव वाले वहां से परिवर्तित हो गए और द्वारका की स्थापना हुई। तो ये द्वारका की स्थापना करने के लिए एक रात में कोई द्वारका की स्थापना कर सकता है और उनको शुद्ध कर सकता है क्या? यानी मथुरा के लोगों को सब द्वारका को कर सकता है क्या? ये सब कृष्ण की योग माया से, कृष्ण योगीश्वर थे और उन योगियों से उन्होंने कार्य वहाँ करवाया और इन सारे लोगों को वहाँ शिफ्ट करवाया। वहाँ यानी मथुरा से सारे लोग द्वारका को गए। इसके बाद आपने देखा है कि जब सुदामा कृष्ण के पास गए और सुदामा अपने मित्र के साथ बात कर रहे थे तो उनकी गरीबी देखकर प्रेम स्नेहता के कारण कृष्ण ने सुदामा के जो चावल खाए या पोहा खाया, पहला ग्रास खाते ही उसके घर में हम ये सुनते हैं, भागवत आपने सुना है, उसका बहुत सोने का घर हो गया, बाद में उसके घर में घर आभरण आए, बाद में उसको ये सब आए। ये कैसे आए? क्या कृष्ण गए थे धन्यवाद? कृष्ण तो वहीं बैठे हुए थे। सुदामा का घर सोने का बदला कैसा, सुदामा के घर में ऐश्वर्य आया कैसा? तो कृष्ण के साथ जो योगिनियाँ हैं उन्होंने ये काम किया। इसलिए कृष्ण के अधिकार में योगिनियाँ थी। कृष्ण को जब भी हम देखा है, कृष्ण अपने शरीर में रखने से उन्हें योगेश्वर कहा गया, दूसरे देवताओं को योगेश्वर नहीं कहा गया। इसके बाद हम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कभी देखो, वैसे तो हमारे दशावतार विष्णु के कहे जाते हैं। हमारे अश्विन महाराज कल पूछ रहे थे बैठे बैठे कि आचमन करते समय प्रभु सभी के नाम आए और दूसरों के नाम क्यों नहीं आए? आप देखो राम का नाम नहीं आता आचमन में, वो भी विष्णु अवतार है। परशुराम का नाम नहीं आता, क्यों नहीं आता? केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय पद्मनाभाय, दामोदराय संकृष्णाय, वासुदेवाय, पृथ्वीनारायण, अनंताय, पुरुषोत्तमाय, अतुलाय, नारसिंहाय, अर्जुनाय, ज्ञानदेवाय, हरिनाय, श्री कृष्णाय। राम का नाम आया, परशुराम का नाम आया, क्यों नहीं आया?
कभी प्रश्न किया है अपने आप को? तो इसके पीछे उनमें उस योग साधनाएं नहीं थी, योगेश्वर तत्व नहीं था। रामचंद्र जी आपने देखा है पूरे राम अवतार में कोई राम ने रूप नहीं बदला, एक ही अस्त्र राम बाण लिए और चले गए। और लेकिन कृष्ण के अवतार में आते हैं तो कृष्ण ने बहुत सारे अवतार लिए, बहुत सारे लोगों को चला, बहुत सारे लोगों को किया, योगेश्वर बने, अपने जीवन में रथसारथी बने, अर्जुन के धर्म युद्ध किया, सब कुछ किया। कृष्ण ही पूर्ण पुरुष और योगेश्वर कहलाए। इसलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हम कोई ना कोई दुख अनुभव करते हैं, जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को एक सुनता हूँ, गुरु जी कुछ भी गलती नहीं करते हुए मेरा बच्चा ऐसा हो गया, गुरु जी कुछ करते नहीं हुए पति पत्नी का डाइवर्स हो गया। ये डाइवर्स की बात उस जमाने में नहीं थी, कृष्ण के जमाने में डाइवर्स था क्या? नहीं था। रामचंद्र जी सीता जी को छोड़ने के बाद में सीता जी ने कभी रामचंद्र जी को गाली भी नहीं दी, कोई डाइवर्स हुआ नहीं हुआ। इस युग में ही एक युग होता है, बाप बेटा बिछड़ जाता है, पति पत्नी बिछड़ जाते हैं, गुरु शिष्य बिछड़ जाता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? यह इसलिए होता है कि पूर्व जन्म से तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ ऋषि जब शाप देता है या कोई आशीर्वाद देता है तो उसका जो परिमाण होता है, उसका जो भोग होता है, हम इस जन्म में अनुभव करते हैं। किस रूप में? इस दुख के रूप में, या तो पति पत्नी के रूप में बिछड़ जाना, या बेटा बाप की बात नहीं सुनना, बाप बेटे की बात नहीं सुनना, हमको सब कुछ होकर भी हम एक घर बांधकर अपना स्वतः का घर लेकर नहीं रहना। आपने देखा होगा कि उस जमाने में कम से कम ऐसा बेघर तो कोई आदमी, सुदामा तक भी गरीबी के घर में रहता था। कृष्ण के जमाने में भी रामचंद्र को बेघर नहीं थे, उनको कहीं भी रहते थे तो कोई घर झोपड़ी वगैरह बांध कर रहते थे, उनके पास घर था, पत्नी था, सब थी। दरिद्रता बात अलग है, लेकिन वो सब थे। लेकिन आज के ज़माने में बहुत बड़ी समस्याएं ये हैं कि पति पत्नी का बिछड़ना, बेटा नहीं मानना, इसके पीछे हमारे पूर्व जन्म या कुल देवता का श्राप होता है। मैं बहुत सारे लोगों को आज कहते हुए देखता हूँ, मैं कभी किसी को पूछता हूँ तुम्हारे कुल देवता कहाँ हैं? हमें का पता गुरु जी, हमारे बाप दादा बिहार में रहते थे, वो यहाँ आके हैं, हमारे घर में तेलंगाना में रहते थे, नागपुर में आके बस गए। हम यहाँ देखे शिरडी के साईं बाबा को सब कुछ मानते हैं, कुल देवता को भूल गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कुल देवता के बारे में बता ही नहीं सकते। और कुल देवता के रूप में क्या? कुल देवता का अर्थ होता है तेरे कुल को, तेरे वंश की वृद्धि करने वाला। हमने देखा है रामचंद्र जी को भी कुल देवता थे, कृष्ण को भी। कृष्ण के बाल कहाँ कटाए गए? गुजरात में अंबाजी में कटाए गए। उनके कुल देवता अंबाजी थी और इष्ट देवता उनके घर के श्री गणेश थे, गणेश भगवान थे कृष्ण के। तो कृष्ण को ही जब कुल देवता होते हैं, रामचंद्र जी को कुल देवता होते हैं और उनकी पूजा से उनका उद्धार होता है, तो हमारे कुल देवता हमें क्या मालूम? हम कुल देवता की कैसी पूजा करना है क्या मालूम? और जहाँ कुल देवता की पूजा नहीं होती वहाँ वो शापग्रस्त होते हैं और उनको योगिनियाँ कष्ट उनके जीवन में पहुँचाते हैं। या तो वे बेघर होते हैं, घर बांधकर भी घर बेचना पड़ता है, खेती आदि सब होकर भी खेती बेचना पड़ता है। बेटे अगर होते हैं तो या तो मर जाते हैं तो बिछड़ जाते हैं, पति पत्नी होते हैं तो पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। इन सभी का कारण, हम किस कारण इन सभी चीज़ों को भोग रहे हैं देखा जाए तो इसका उत्तर इस योगिनियाँ ही तुम्हारे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म को, तुम्हारा जन्म जानते हो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तो पूर्व जन्म में किसको कष्ट पहुँचाया और किस कष्ट का फल आज तुम भोग रहे हैं। और इस भोगने के कारण तुम्हारे कोई बिछड़ने की क्रियाएं या तुम्हारे घर में संपत्तिवान न होने की क्रियाएं। अब बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, गुरु जी हमारे घर में दादा के पास 100 एकड़ ज़मीन थी और आज उसके पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। क्या हुआ? किस लिए गया? तो वो इस तरह होने के कारण क्या हुआ? 100 एकड़ खा गया या 100 एकड़ किसी के श्राप से हुआ या अन्याक्रांत आक्रमण करके किसी का ले लिया था, उसने श्राप दे दिया। देखो, तुम चाकू से मारो या गन से मारो वो तभी का तभी खत्म हो जाता है, लेकिन किसी की श्राप या बद्दुआ या आशीर्वाद ये जन्मों जन्मों तक काम करते रहता है और इसका निराकरण न करने के कारण आज हमें भोगना पड़ता है जो भी भोग रहे हैं। और इन सभी को वो देवताएं, कुल देवताएं अपने योगिनियों के रूप में उनका स्थापन करते हैं। एक बार हम कहते हैं कि एक बार कुबेर इन सभी योगिनियों को, जैसे यक्षियों के अधिकारी यक्ष कुबेर कहलाए जाते हैं, वैसे ही योगिनियों के लिए भी एक देवता थे, उनका नाम भी कुबेर था और वो राजा के रूप में थे, वो कुबेर कहलाए जाते थे। तो हुआ ये कि उस कुबेर के पास रोज एक माली था जिसका नाम भेद माली था। वो माली रोज फूल लाके शिव जी की पूजा को उस कुबेर को लाके देता था। लेकिन एक दिन फूल लाते लाते उसने देखा
कि उस एक स्त्री को देखा जिसके मुंह में गिर गया और फूल ले जाने के लिए देरी हो गई। तो राजा ने कहा मेरा शिव की पूजा हो रही है, वो रोज फूल लाता है, आज क्यों नहीं लाया? तो उसने देखा कि वो किसी स्त्री के मुंह में बैठा हुआ है। सैनिक को भेजा तो लिखा प्रभु वो किसी स्त्री के मुंह में बैठा हुआ है और आपके फूल के लिए ले रहा है, बोले उसको पकड़ के लेके आओ। आ गया। उस राजा ने मेरे शिव की पूजा में तूने इस प्रकार का कार्य किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू फिर एक बार पृथ्वी पर जन्म ले, कुष्ठ रोगी हो जा और तेरा जीवन दरिद्रता के साथ हो। वो बहुत प्रार्थना किया। इसलिए कहते हैं कि हम नित्य पूजा करते समय कभी कभी देखते हैं आजकल हमारे जो बहुत सारे लोग अपने कामों में रहने के कारण, मुझे नौकरी का समय हो गया था इसलिए आज पूजा नहीं करा, कल करता हूँ। आज ट्रेन में जाना था, पूजा नहीं करता, कल करता हूँ। भगवान भी वही करते हैं, आज मैं भी बिजी था, तेरे को आशीर्वाद अगले जन्म में देता हूँ। तुम जैसा कार्य करो वो भी करते हैं तुम्हारे लिए, तुम जैसे। इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम जैसे हो वैसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन योगिनियों का काम होता है कि तुम्हारे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक तुम्हारे किए पाप पुण्य का लेखा जोखा उनके पास होता है, और वे इस संसार में तुम्हारे को उसका फल देने के लिए रहते हैं, क्योंकि वो जन्मों से तुम्हें देख हैं। हर बात के लिए भगवान तुम्हारे पास आकर काम करें ऐसा कुछ नहीं, हर बात के लिए राजा ही आए ऐसा काम है। राजा के सैनिक भी आकर आपका काम कर सकते हैं। तो उसीलिए ये 64 योगिनियाँ अपने जीवन के अष्टांग योग से महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली के रूप में उनके अष्टांग योग से निकले हुए 64 योगिनियाँ हैं। और वो योगिनियाँ अपने संसार में आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करने वाले, पूर्व जन्म से लेकर इस जन्मों तक का पूर्व जन्म का फल देने वाले कहलाए जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने उन अष्टांग योगिनी 64 योगिनियों को अपने शरीर में स्थापन कर लिया था, 16,000 गोपिकाओं के रूप में और अष्टभार्याओं के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लेकर। इसलिए कृष्ण का कभी भी अष्टभार्याओं के साथ पूजा होती है, 16,000 गोपिकाओं के साथ होती है। उनके मंत्र में ही लिखा है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, श्री कृष्ण के लिए ऐसा कहा गया है। और वह योगिनियों का दोष निकालने के लिए हमें उन श्री कृष्ण की आराधना करना, श्री कृष्ण की पूजा करना, ये हमारे जीवन में लिखा हुआ। लेकिन इन सभी के होते हुए भी अगर हम हमारे जीवन में किसी चीज को, एक दुख को अकारण भोग रहे हैं, अकारण का क्यों पता नहीं कि मेरे घर में बच्चा हुआ गुरु जी गर्भपात हो गया, या बच्चा हुआ गुरु जी दीवाना पैदा हो गया, या बच्चा हो गया गुरु जी पति पत्नी हम कल तक अच्छे से प्रेम कर लिए थे और आज छोड़ के चले गए। इसके पीछे का रहस्य, वो प्रेम क्यों करना पड़ा और प्रेम को छोड़ना क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर अपने को छोड़ना ही था तो प्रेम ही नहीं होना था, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है ये जाता है। किसी कारण तुम्हारा प्रेम एक क्षण के लिए उसके प्रति आकर्षित हुए और कोई भूगोलजनों का कोष था, तुम प्रेम किया और बाद में किसी कारण से गुस्सा आया, प्रेम से छोड़ गए, अलग हो गए। तो इसके पीछे इन योगिनियाँ तुम्हारे दोष को गिनती हैं और इस प्रकार की कष्ट या दुख को आपको प्रदान करती हैं। इसके बाद कृष्ण ने इन योगिनियों को कहा कि आज से तुम इन बातों को नहीं, हर एक आदमी को, कलयुग में 100 वर्ष ही जीने वाले लोग, उनकी आयु ज़्यादा नहीं है, तो उनको तुम इस संसार में, तुम्हारे को एक कहता हूँ, तुम गोपिकाएं सब निपुणता के लिए, जिसे स्किल कहा गया, स्किल डेवलपमेंट आज कहते हैं। स्किल का मतलब होता है तुम किसी एक निपुणता को प्राप्त करो और तुम्हारा जीवन जियो। योगियों की साधना कलयुग में करने वाला कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जिसने आप थोड़े से इसमें कहा जाए तो कोई बांसुरी बजाता है, कोई संगीत करता है और उसकी संगीत पसंद आए तो उसके ऊपर भी बहुत कमाता है। कोई कलाकार है, पैसा कमाता है, कोई अपने टेक्निकल काम करता है तो उसके ऊपर, और कोई बहुत निपुण भी होता है लेकिन उसकी निपुणता किसी काम नहीं है तो उसको रुपया भी नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कृष्ण ने कहा था कि जो 64 योगिनी की साधना करेगा, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, हे योगिनी उसके जीवन में एक ऐसी निपुणता दे, ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर कि वो जहाँ भी रहे उसे यश, कीर्ति, पैसा, धन, धान्य सब कुछ प्राप्त हो, उसके ऊपर उसके सब आकर्षित हो। हम देखते हैं कि कोई मंत्र करते हुए, ब्राह्मण पूजा करते हुए श्रेष्ठ होता है, कोई पूजा करते हुए दरिद्र हो जाता है। कोई आदमी उसी एक ट्रेड में बहुत बड़ा हो जाता है और कोई दरिद्र हो जाता है। कोई काम करते हुए उसकी निपुणता को बहुत पहचानते हैं और कोई दरिद्र हो जाता है। इसमें इसके पीछे कोई खेती करते हुए, मैंने बहुत बार सुना है कभी कि कोई एक फल का निर्माण करते हुए 1 एकड़ में, अब पूना में अगर देखता हूँ वो लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं प्रभु अंगूर की खेती रखा था कल 10 साल तक, एक अंगूर की खेती में 1 एकड़ में हम 20 लाख कमाते थे। अब फिर अंगूर का सीजन चले गया, अब कोई नया लाल फल वाला कुछ आया, उसको निर्माण करे 3 साल तक उसका बाहर चलाते रहा, उसके बाद दूसरा। इस प्रकार खेती 3 एकड़ और 100 एकड़ वाला
घर में एक खाना का दाना नहीं है, वो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो तुम्हारे में ये निपुणता लानी है, ये स्किल डेवलपमेंट होना है, और वो तुम्हें यश कीर्ति प्रदान करने वाला होना, तो तुम 64 योगी की साधना तुम्हारे गए। हम देखते हैं एमए पीएचडी करने वाला भी होता है और एक सिर्फ इंटरमीडिएट पास है, बीए होता है। अगर वो इंस्टीट्यूट लगा दे तो उसके पास बीए एमए पास होने के पास बहुत सारे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, और एमए पीएचडी करके है उसके पास अगर वो इंस्टीट्यूट खोल दे तो उसका इंस्टीट्यूट ही नहीं चलता। क्या बात है, पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा तो ये भी है, अच्छी बांसुरी बजाने वाला है या अच्छा संगीत देने वाला है, तो उसका वो अपने घर तक रह जाता है, उसको वो यश कीर्ति पैसा नहीं प्राप्त होता। लेकिन जिसके जीवन में श्री कृष्ण ने कहा है योगिनियाँ आज से तुम्हारा काम वो नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में वो कुछ काम करे तो उस काम का कोई दोष लग जाए उसके ऊपर और वह अपने जीवन को अच्छी तरह से न चला सके, तो तुम्हारी साधना जो करेगा उसमें वो निपुणता दो, वो स्किल दो, वो नैपुण्य हो गया तो उसे यश कीर्ति धन धान्य सब कुछ दो और उसको श्रेष्ठ बनाओ। हमने देखा है आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स रोड पे हैं, अब फिर सिर्फ एक अच्छी तरह चाय बनाने वाला बहुत महान हो सकता है, तो उसमें फ़र्क क्या है, इन्हें तो पढ़ा और ये कुछ नहीं किया। ऐसी निपुणता किस प्रकार आती है, किस साधना करने से हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इस कलयुग में जो आदमी 64 योगिनी की साधना अपने जीवन में एक बार भी कर लेता और अपने घर में 64 योगिनी का यंत्र रखता है, तुम जो भी कार्य करो, चाहे टीचरी करो, चाहे साइकिल का पंक्चर जोड़ो या मैकेनिकल कार का काम करो या कुछ भी करो, जिसने इस 64 योगिनी की साधना की उसमें नैपुण्य उसी कार्य से वो पैसा कमाने वाला, धन धान्य कमाने वाला और उसके उस काम में यश आकर कीर्ति कमाने वाला होगा ही होगा। ऐसा श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कलयुग में। तो इस कलयुग में इस 64 योगिनी की साधना इसलिए करनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन में, भौतिक जीवन में कुछ भी कमी ना हो, तुम्हारा पति तुम्हें ना छोड़ के जाए, उसके लिए उसके साथ प्रेम का आबद्ध होकर प्रेम तुम्हारे साथ रहे, तुम जिससे भी प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ प्यार करें, द्वेष ना करें, तुम्हारा बच्चा श्रेष्ठता हो और वो बच्चा श्रेष्ठ होकर भी तुम्हें प्रेम करें, गुरु शिष्य का संबंध अच्छा हो, माता पिता से अपना संबंध अच्छा हो, अपनी खेती अपना जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें यश कीर्ति हो, धन धान्य हो। तो ऐसे कार्य की निपुणता प्रदान करने वाली यह 64 योगिनी की साधना कहलाई गई है। जिसने 64 योगिनी की साधना की वह श्रेष्ठ बना, श्रेष्ठ बनकर आगे चलता गया। लेकिन जिन्होंने 64 योगिनी की साधना नहीं की, आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे धर्म को छोड़कर जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे धर्म के, उसमें 100% में 90% लोग केवल लूट के जीते हैं, हमारे स्किल के, हमारे पैसा धन को लूट कर जीते हैं, हमारे धर्म को लूट कर जीते हैं, निपुणता के साथ कोई नहीं जीता। और केवल ही एक सनातन धर्म ऐसा है जो अपने निपुणता के साथ पैसा कमाता है, धन को कमाता है, स्वर्ण की विद्या जानता है, स्वर्ण की विद्या करने का विधान जानता है, और ये सनातन धर्म की सेठ होता है। वो पेड़ के नीचे भी जीवन जी के बताएगा। लेकिन इन लोगों ने आकर अपने को क्या किया, नौकरी करके जीने की प्रथा सुनाई। हमारे ऋषि कौन सी नौकरी करते थे? पेड़ों में रहते थे, कामधेनु जैसे सिद्धि किए तो सूर्य की वर्षा करवाते थे, दशमा विद्याओं की श्रेष्ठता थी उनके पास। घर में झोपड़ी में रहते तो आनंद के साथ एक ऋषि को 4-4, 8-8 पत्नियां थी और 8 पत्नियां भी प्रेम के साथ अपने ऋषि के साथ रहती। हम आजकल एक पत्नी को संभालना अपने से नहीं होता, 2 मिनट में गालियां लेकर चली जाती, चल तू तेरी जगह मैं मेरी जगह। हम इसको ही नहीं कर सकते तो हम उस ऋषि तत्व को क्या बताएंगे? मैंने आज हमारे गुंजन जी महाराज यहाँ हैं, तो कुछ ऐसे भी गुरु शिष्यों को देखा है, वो अपने गर्भ में रावण जैसा घमंडी करने वाला भी घमंड नहीं रहा उसका। तो आजकल के इन लोगों को क्या रहता है, वो क्या कहता है, वो आदमी जो एक गुरु जी के शिष्य के नाम से नहीं, अपने कोई गुरु के शिष्य के पास, गुरु जी के पास शिष्य बनकर था, लेकिन बाद में अब ये कहता है कि मैं ऋषि मुनियों का सिरमौर हूँ। अरे ऋषि मुनियों का सिरमौर तो हो कैसा सकता है? अगस्त्य महामुनि ने एक घटकी में पूरे समुद्र को पी गया था, तू पी जाता है? कैसा सिरमौर हुआ? दूसरे में वो कहता है कि मैं संसार में मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद होना क्या मामूली बात है? स्वयं गुरुजी जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सिद्धाश्रम के संचालक है, जिनको 50,000 वर्ष है, तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? किसी ऐसे जो दाम्भिक लोग हैं आजकल इस दंभ में पड़े हुए हैं, और सच्चा आदमी जो है कभी गर्व और अहंकार की बातें नहीं करता। अहंकार की बात करने वाले का, रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार नष्ट हुआ, और ये लोगों का भी अहंकार नष्ट होगा, होना ही चाहिए। क्योंकि मेरे गुरु जी से संसार में बढ़कर या दादा और सचिव सच्चिदानंद जी और सिद्धार्थ से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा कहने वाला गलत है। इसका विरोध आपको करना ही।
ये ऋषि मुनियों से मैं बढ़कर हूँ कहना, ये कहाँ की बात हुई? मुझे ही आश्चर्य लगता है कि हम अगर उनका विरोध ना करें तो हम क्या कर रहे हैं। तू बता सकता है कि तू 50,000 वर्ष जी सकता है? तू बता सकता है कि तेरे शरीर का कायाकल्प हो सकता है? तू बता सकता है कि एक समुद्र को पी सकता है? तू बता सकता है कि ब्रह्मास्त्र को उपयोग कर सकता है? तू बता सकता है कि ऋग्वेद के एक श्लोक को बन के बता संस्कृत में बिना त्रुटि के, सिर्फ हिंदी जानकर अगर बात करते हुए मैं ऋषि मुनियों का सिरमौर हूँ कहता है, ये गलत बात है। बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मैं जिनके बारे में कह रहा हूँ उसके बारे में उनको अच्छी तरह ज्ञात होगा। ये अहंकार किसी कभी को काम नहीं आता। हम कुछ भी है, किसी अच्छे व्यक्तित्व को, बड़ा व्यक्तित्व हो, वो सादा से ज़्यादा जीवन जीता है। वो कभी अपनी बड़ाइयाँ नहीं करता, मैं वो हूँ, मैं हूँ, कृष्ण हूँ, मैं 400 साल पहले से मैं जिंदा हूँ। अरे 400 साल पहले गत वर्ष में तो क्या था, क्या नहीं बोल सकता? क्या प्रूफ कर सकता है कि 400 साल पहले क्या था? प्रूफ करके बता सकता है? मैं भी बोल सकता हूँ कल के दिन मैं वो कृष्ण हूँ। ये सब गलत बातें, लोगों को आजकल एकदम बेवकूफ़ बनाने की बातें। हम इस बात को याद रखें, तेरा जीवन अगर तू सक्षम जीता है तो तू ऋषि है। तेरे जीवन में ही कठिनाइयाँ हैं, तेरे जीवन में घर नहीं चलता, भाई तेरे से लड़ता है, प्रॉपर्टी के लड़ा जाता है, तेरा घर तेरे को सीधा खाना माँ बाप को दे नहीं सकता, घर में माँ बीमार है तो देख नहीं सकता, माँ को खुशी नहीं सकता, पत्नी बीमार है तो पत्नी को देख नहीं सकता, बच्चे को नौकरी नहीं है तो तू परेशान रहता है, तेरी नौकरी नहीं तो परेशान रहता है। ऐसा जीवन गुजारने वाला तो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बताएगा? और इस तरह के जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे कुल देवता के दोष या तुम्हारे गत जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि बड़े लोग या कोई गुरु तुम्हें शाप दिया हो और तुम्हारे को ऐसा जीवन जीना पड़ रहा हो जिस जीवन में तुम्हारी कमी है, पैसा नहीं आता, यश कीर्ति नहीं मिलती, तुम्हें जाने के बाद भी तुम्हारे पास ज्ञान होने के बाद तुम्हें लोग पहचानते नहीं, तुम्हारी किसी प्रकार की तुम्हारे जीवन में विद्वत्ता, बहुत सारे लोगों को एक कहते हुए भी देखता हूँ, गुरु जी मैंने अप्सरा साधना की, गुरु जी मैंने वो साधना की, मुझे प्रति कैसी होगी? तूने गज में अप्सरा साधना करते करते एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ तो कहता है ये क्या साधना है, क्या गुरु जी साधना, ये प्रसन्न नहीं होती, कुछ नहीं होती, गुरु को बलि देने लगता है। लेकिन वो उसकी त्रुटि नहीं देखता, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों साधना सिद्ध नहीं होती? ये तो काम तुम तो क्या महर्षि वशिष्ठ ने भी किया। जब तारा साधना करते 1000 वर्ष तारा साधना करते रहे और तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई तो तारा के मंत्र को शाप देने गए, तब ब्रह्मा ने आकर कहा कि हे वशिष्ठ तू रुक जा, तुझसे इस मंत्र को तू गलत पढ़ रहा है, गलत कर रहा है, इस मंत्र को तू इस तरह कर, तुझे तारा प्रत्यक्ष होगी। वो पढ़ रहे थे ओम ह्रीम त्रीम हूम फट, और ब्रह्मा ने कहा ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट पढ़ो, स्त्री को स्त्री करो और तारा सिद्ध हो गई। तो हमारी गलती, हमने वशिष्ठ जैसे महर्षि को तारा सिद्ध होने के लिए 1000 वर्ष लगते हैं, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? और इस गलती को सुधारने वाले कौन होते हैं, कैसे करते हैं? उस दिन ब्रह्मा उनको आके बोले आज तुम्हारे पास ब्रह्मा आ सकते हैं क्या? आज तुम्हारे पास शिव आ सकते हैं तो तुम बहुत रुपया बोलोगे। तो हमारे पास इन दोषों को जो कुल देवताओं से प्राप्त है, हमारे इन दोषों को जिसको अपने बड़े लोग हमेशा आज भी देखते हैं बहुत सारे घरों में मैं आज देखता हूँ, माँ बाप बेटे को गालियाँ देते हैं, तू मुझे नहीं देखता। वो माँ बाप की गालियाँ हो या अपने बड़े लोगों की गालियाँ हो या गुरु का क्रोध करना हो, ये सारे हमारे को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अच्छा जीवन होने पर भी अपने को बर्बाद करके चले जाते हैं। इस समय में हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए बार बार तो गुरु तुम्हारे घर में आकर तो तुम्हें नहीं बोल सकता, बार बार ब्रह्मा विष्णु तो तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। तुम्हारे को तुम्हारे कुलदेवता का पूजन तुमने छोड़ दिया है, गलती से तुम कहीं गांव में थे और यहाँ नागपुर में आकर नौकरी के लिए बस गए, अब कोई रेलवे में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे तेलंगाना आंध्रा के लोग अब बिहार उधर रेलवे स्टेशन में काम करके घर बांध दिए उधर ही, वो लोग मेरे पास कब आते हैं, बोले गुरु जी क्या हुआ, बच्चे ठीक नहीं है। मैं बोला तुम्हारी कुलदेवता क्या है? क्या है, हमारे 3 पीढ़ियों में बाप बिहार में रेलवे स्टेशन में गए, बात करें वहीं घर बंधे वहीं रहे, हमारी कुलदेवता नहीं मालूम, हम शिरडी साईं बाबा की पूजा करते हैं, कहीं हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब तक तुम कुल देवता की नहीं करते, तुम्हारा वंश वृद्धि, तुम्हारे कुल, तुम्हारी श्रेष्ठता ये आगे नहीं बढ़ती। और उस कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए अगर हम भूल भी गए हैं तो कौन हमारे कुल देवता का ज्ञान हमें प्रदान करें? उस कुल देवता के दोष को कौन निकाले? उस ऋषि के शाप को कौन निकाले? उस गुरु के शाप को कौन निकाले जो जीवन में आज हम अनुभव कर रहे हैं, रोग के रूप में हो। मैंने जैसा भी कहा, उन्होंने शाप दे दिया कि तू कुष्ठ व्याधि से ये हो जा, उसका केवल फूल भगवान को नहीं देने के कारण। और उर्वशी हो, अप्सराएं हो, ये शापित होकर जब जमीन पर आती है तो उसके पीछे उनका कारण क्या होता है? उनका कारण यही होता है कि उन्होंने उस देवता के क्रोध का कारण बनी और उनको यह जन्म लेना पड़ा। तो इस जीवन से उसको हटाने के लिए इन योगिनियों की, माता पार्वती की साधना की जाती। हमारे पास अगर हम अच्छी तरह जान लें तो हमारे पास पहले से भी सनातन धर्म में केवल पंचायतनों की पूजा होती थी, विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश और रुद्र
इनकी पूजा होती है। पंचायत में हमारे घर में कुल देवता के रूप में पंचायत की पूजा होते हुए हम आनंदित थे। लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 10 महाविद्याएँ आ गई, प्रत्यंगिरा देवी आ गई, साईं बाबा जी आ गए, रामकृष्ण परमहंस जी आ गए, देवताओं की लाइन लग गई हमारे पास, और हम उन देवताओं को हटा दिया, ये फोटो आ गए सब। ये फोटो तुम्हें कहाँ मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कुल वृद्धि में, तुम्हारे यश में, तुम्हारे कीर्ति में ये कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि देखा है, अभी आपको आपके सामने मैं उदाहरण बोलता हूँ। गुरुजी मेरे जीवन में आए, लेकिन उससे पहले मेरे माता पिता वो सब, जो बोधन में मेरा घर है, आज मेरे शार्दुल की पीढ़ी 8वीं पीढ़ी है, और हमारा घर बोधन में आज भी है 8वीं पीढ़ी। और तुम्हें ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को बताता हूँ जो आज घर बांधे, फ्लैट लिए, और उनके रहते रहते फ्लैट को बेचना पड़ा और उसका बेटा बेघर हो गया। अमेरिका में जाकर रहे, और अमेरिका में जाकर पूछा जाए कि तेरे बाप कौन से देवता की पूजा, अमेरिका में कौन से देवता हैं गुरुजी, यहाँ क्या होता है, और फिर बाद में वो कहता है गुरुजी नौकरी से ले गई, मेरे यहाँ से थोड़े पता है, वो लोगों को पहले बोला तुम बाहर मत जाओ, तुर्की गए MBBS सीखने के लिए, और वहाँ जो हुआ वो बाद में आके रोने लगा। मैं बोला मैंने पहले ही तुम्हें कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये बात बोलता हूँ कि तुम ऐसे कार्य मत करो। जिसके घर में अपने उस श्राप को निकालने की क्रिया हुई, अपने उन बड़े लोगों के आशीर्वाद की कार्य या दोष का कार्य निकालने का क्रिया हुआ, उस घर में कभी कमी नहीं पड़ी, और उसको कभी घर बेचना पड़ा, न जीने में कोई कष्ट हुआ, न अपने बच्चों पत्नी पिता प्रेम से दूर हुए, न उनके घर में कोई असाध्य रोग आए। आजकल तो कैंसर एकदम ऐसा हो गया है कि जैसा हमारे घर में पहले से कोई पल रहा हो या कोई पेड़ पल रहा हो, ऐसा कैंसर फैलते चला जा रहा है। और वो कैंसर एक बार आ गया तो मनुष्य का कुछ काम में दिल नहीं रहता, वो काम ही नहीं करता। तो काम नहीं करना इसका मतलब है कोई दोष है तुम्हारे घर में, जिसके कारण तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें दूसरों पर आधारित जीवन जीना पड़ता है, और इस जीवन जीने के लिए तुम मजबूर हो जाते हो। इस तरह अगर जीवन जी रहे हो, तुम अच्छे कलाकार हो, तुम्हारे में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन तुम्हें कोई पहचानता नहीं, न तुम्हें कोई बुलाता नहीं, न तुम्हें रुपया देता नहीं, और फालतू रोड पे घूमने वाला है, वो कुछ गिटार बजाता है, हजारों लाखों कमाता है, इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे जो तुम्हारे जीवन की कमियां हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन वो बार बार परीक्षा में फेल होता है। इसका कारण क्या है? पढ़ाई में वो पूछो तो वो तुम्हारे से अच्छे नंबर से बात करेगा, तुम्हारे घर में सब कुछ होने पर भी इस जो दुखों को अनुभव कर रहे हो, इस दुखों की निवृत्ति चाहते हो, तो अगर आपके घर में सर्वश्रेष्ठ योगिनी की साधना करो तो वह स्वप्न में आकर आपके हर कार्य का वो तुम्हें मार्गदर्शन करते हुए तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाते चली जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब सरकारी नौकरी कर रहा था, गुरुजी मिले और मेरा मन ज़्यादा करके साधनाओं में ही लगता था। अब माता पिता गालियाँ देने लगे, कहने लगे कि तुझे क्या नौकरी छोड़कर बच्चों की शादियाँ कैसे करेगा, घर कैसा बांधेगा, आगे तेरे कुछ आने उनको पढ़ाना है, आजकल पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है, सरकारी नौकरी तो छोड़ दिया है, आगे तेरा जीवन कैसा होगा। अब उनका कहना तो छोड़ दो, गाँव वाले भी बोलने लगे ना, सरकारी नौकरी छोड़ के कोई ये साधनाओं के पीछे पड़े तो क्या जी सकता है क्या, ऐसा वो लोगों का भी कहना। बहुत सुनता रहा, बहुत करता रहा। तो एक बार